जय ब्रह्म पावर भाई, आपकी हुई भाइयों। MG हेक्टर आज आपकी भाई। भाइयों एक्टिव रहो और ओवर एक्टिव रहो, मेरा आप सबसे एक ही कहना है। देखो, रूल्स फॉलो करो एवरीवन। अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो रूल्स फॉलो करने में थोड़ा वक्त लगता है, और वक्त लगता है तो लोगों को भी निकलने में आने जाने में वक्त लगता है, और आराम से सब कुछ हो जाता है। आप बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर किसी डिपर के, बगैर किसी मूवमेंट के अगर आप ड्राइव करोगे तो याद रहे कि आप चोट खा सकते हो। याद रखना इस बात को, चाहे आप गाड़ी से हो, चाहे बाइक से हो, आई नो किसी भी चीज़ से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चोट खा सकते हो। आप भी खा सकते हो और किसी और को भी। और देखो, आपके लगे तो किसी और के लगे तो बात तो एक ही है। आप समझ रहे हो? आपके लगे तो किसी और के लगे तो बात तो एक ही है। लेकिन इन सब को बेहतर करने के लिए मेरी बात फिर से गौर करके सुनो और ध्यान करके सुनो, ये तुम्हारे बहुत फ़ायदे के लिए है। दिमाग का फिट, ओवर फिट, बॉडी का फिट और ओवर फिट होना ही आपकी काबिलियत है। देखो, ये बातों में मत रहो कि मैं फिट हूँ। किसी ने बोल दिया कि तुम फिट लग रहे हो, तुम फिट हो। नहीं, कम से कम एवरीडे 5 से 10 किलोमीटर रनिंग, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो कंटिन्यू, कम से कम। बाकी तो ज़्यादा कर लो, जितना ज़्यादा कर लेते हो बेटर है, आपके लिए बेटर है। लेकिन याद रखना, अच्छी ट्रेनिंग जरूर लेना, और अगर आपको कोई अच्छा ट्रेनर ना मिले तो अपने भाई को जरूर याद करना। नेक्स्ट लेवल। और एक बात फिर से रिपीट करूँगा, मैंने साइकिल के लिए वर्ल्ड के लिए चैलेंज इसलिए डाला है ताकि मैं आपको बेहतर की तरफ लेके जा सकूं। मैं आपको थोड़ा सा पेन करूं, जिससे कि आपके अंदर एक जोश आए। आप कहोगे एक 36-37 साल का बंदा, एक 36-37 साल का बंदा कहता है कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? चेक तो करो आप अपने भाई को। समझ रहे भाइयों? अरे अगर आप मेरी बात से नहीं मानते तो कम से कम मेरे को पहचान के तो देखो। मेरे साथ चैलेंज तो मेरा एक्सेप्ट करो, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके देख लो, और मैं आपसे क्या कह सकता हूँ। और साइकिल में तो सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि साइकिल से कोई हादसा नहीं होगा खास। साइकिल से कोई खास हादसा नहीं होगा, और होगा तो खुद के लिए ही होगा। और साइकिल से मेरे अकॉर्डिंग खास हादसा नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि साइकिल में बल लगता है, बल एक लिमिट का होता है। आप गाड़ी बाइक में, मैं कल आपको चैलेंज डालूं तो मुझे ये भी भरोसा है कि आप बाइक में और गाड़ी में भी नहीं जी सकते। लिख के दे सकता हूँ। मेरा ब्रेन, मेरी बॉडी ऐसी है कि समय के आधार पर इतना ज़्यादा एडजस्ट करती है, जैसे कि आपने सुना होगा, और आप देखते भी हो। मैं तो खैर नहीं देखता है ज़्यादा, ये मैच मूव्स में इंटरेस्टेड नहीं हो जाता, क्योंकि जिसको मैं सोचूं कि ये जीते और वही हारे तो थोड़ा दुखता है मेरे को, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। मैं किसी और पे आस लगा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बस में है मैं उसमें पूरी कोशिश करता हूँ। और एक बार गलती से हार भी गया तो दोबारा जीत के दिखाऊंगा, ये पूरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ। तो कुल मिला के डिटेल यही है कि जैसे आपके सचिन तेंदुलकर जो खेलते थे, लोग कहते हैं कि खेलते खेलते उनकी आँखें जम जाती हैं, वैसे ही ड्राइव, गाड़ी ड्राइव, बाइक ड्राइव, हर एक चीज़ को करते करते मेरी आँखें, मेरी मतलब सारा सिस्टम वही है। एडवांस ब्रेन, एडवांस बॉडी और सांसों के आधार पर ही सारी चीज़ चलती है। अब क्या आप बिलीव करोगे कि मैं जितनी तेज़, जितनी रफ बाइक या गाड़ी भगाता हूँ, उतनी ही ज़्यादा मेरी सांसें स्लो हो जाती हैं। और 80-90 तक तो मेरे लिए एकदम कॉमन है, बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं बिल्कुल कॉमन। 80-90 तो मेरे लिए कॉमन है, खास लोडेड नहीं है। लेकिन उसके बाद लोडेड हो जाते हैं। प्लस 80-90 भी कौन सा जो हाईवे पे हो, अगर नॉर्मल रोडों पे हो तो मैं हर एक स्पीड पे, चाहे वो 10 की हो या 20 की हो, अगर मैं ज़्यादा जूम करता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव रहता हूँ। साथ इंडिकेटर, साथ आगे पीछे हर तरफ नज़र रखना, ताकि मेरे से कभी किसी के साथ इतना सा भी हादसा ना हो। मतलब मेरी आंखों से दिख जाए ना कि चूहा निकल के जा रहा है, तो मैं उसको भी नहीं मारने जा। ये मेरी हॉबीज़ है, कोशिश यही होती है। साथ निकलने के बाद अगर मैं उसको बचाते हुए निकल गया, तो बचाते हुए निकलने के बावजूद भी मैं पीछे मिरर में देखता हूँ कि वो बचा ही नहीं बचा, क्योंकि बचता ना बचता दिख जाता है काफ़ी हद तक। कोशिश देखो, फिर से रिपीट करूँगा, जिसको आप गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, वाहिगुरु कहते हो, ये आपकी सोच भावना है। आप अच्छा करो,
आप उसी कैटेगरी में जाओगे स्टेप बाय स्टेप। नेकी करो कुछ नहीं जाता, ध्यान रखना, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आपके पास लाख नहीं होगा तो आप खाक में भी लाख से ऊपर होगे। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस, आपके अंदर जो खुशियाँ हैं ना वो आप ही के अंदर है, वो आपके अंदर से निकल के आएंगी। ना लाख में निकल के आएंगी, ना करोड़ों में निकल के आएंगी, ना अरबों में निकल के आएंगी। ये जो एनर्जी जनरेट होती है ना वो खुद के अंदर से होती है, सबसे मेन चीज़। तो मेरा पर्पज़ है आपके बेहतर के लिए और बहुत ज़्यादा बेहतर के लिए। मैं आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वही है मैं जो करना चाहता हूँ आपके लिए वो सबसे बेस्ट है। मैं जो आपके लिए करना चाहता हूँ वही सबसे बेस्ट है। बाकी तो देखो आपको क्या बनना है, आपको एक कुत्ता बनना है कि कोई कौर डाले और आप खाओ और आगे बढ़ो, या आपको खुद ब्रेन का तेज और बॉडी का तेज बनना है जो कि आप खुद कमाओ और खुद दूसरों की हेल्प करो। आपको क्या बनना है आप डिसाइड कीजिए। बट मैं अपने आप में ये बनना चाहता हूँ कि मैं लोगों की जितनी हो सके हेल्प करूँ, और जिसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ ब्रेन और बॉडी में। और ये ब्रेन बॉडी ही अब मेन शक्ति है धरती पर, ध्यान रखना, ब्रेन बॉडी। लाख कमाने को आप ये मत समझो, डिग्रियां पढ़ने को आप इम्पोर्टेंट मत समझो। जिसने डिग्री पढ़ ली वो इम्पोर्टेंट, जरूरी नहीं है कि सभी इम्पोर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। और मैं आज आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने अपना फ्लैशबैक देखा है, उसको देखने के बाद और अभी का समय देखने के बाद मैं दोनों को कम्युनिकेशन करके बता रहा हूँ कि मैं आपके बेहतर के लिए ही धरती पे बना हूँ। शायद इसीलिए समय मुझे यहाँ पर रखे हुए हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप नहीं मानोगे, आपको लगता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, मैं घमंडी हूँ। हाँ मैं घमंडी हूँ, मैं कहता हूँ मैं घमंडी हूँ सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए। मैं घमंडी हूँ, मैं कहता हूँ सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए। कोई कहे कि बहुत घमंड करते तो मैं कोई मार देगा, कोई बात नहीं है, सब मरते हैं, सबको मरना है। दुनिया गलत करती है वो भी मरते हैं, जो अच्छा करते हैं वो भी मरते हैं, क्यों ना हम अच्छा करके मरे? कैसी बात करते हैं आप? और फिर मैं तो कह चुका हूँ मैं आपका अपना हूँ, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का बेटा, किसी का कुछ, मैं आप ही का हूँ। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो आप अपने साथ गलत करोगे, ये हमेशा याद रखना, ये कभी मत भूलना, ये वर्ड आप कभी मत भूलना जीवन में कि मैं आप ही का हूँ। आप अपने बच्चों का मेरे साथ गलत करके आप अपना ही लॉस करोगे, ये मैं कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। और रही बात मेरी इस चीज़ की कि अगर कोई आप लोग कहो कि यार हम इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इसको इनकम होगी और फलाना होगा, ढिमका होगा, लब लब लब, अरे मेरे को इनकम होगी, मेरी कमाई नहीं रुकती यार। मैं जो कमाता हूँ उसमें से भी काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए, जितना भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। लेकिन सबसे पहले मैं अपना करता हूँ, ध्यान रखना, सबसे पहले मैं अपना करता हूँ। पूछो क्यों? अरे मैं अपना करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, मैं ठीक रहूँगा तभी तो मैं दूसरों के लिए करूँगा। अगर मैं सबसे पहले आपके लिए करूँगा और मैं भूखा मर गया तो मैं आपके लिए कब तक कर पाऊँगा? ये मेरे को जवाब दीजिए आप। तो ये सब अपना अपना नज़रिया है, आप किस तरीके से किसको देखते हो, मैं किस तरीके से किसको देखता हूँ। लेकिन याद रखना सत्य एक है, उसको किसी भी नज़रिए से देख लो। बाकी भाइयों फिर रिपीट करूँगा, फिर रिपीट करूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। हमारा देश और हमारे देश के पर्सन लोग जो हैं सारे ब्रांडेड हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्यों भूल रहे हो आप बताओ? और अगर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर जिसको बाइक में साइकिल से चैलेंज डाल रहा हूँ नहीं अगर सूटेबल लगा तो मैंने अभी एक छोटी सी बाइक ली है, बहुत छोटी बाइक। लेने तो बड़ी बाइक लेने गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां सुनने के बाद प्लस हर एक गतिविधि, हर एक माहौल को देखने के बाद कि मुझे ना टेंशन के साथ जीना नहीं है, मुझे टेंशन के साथ नहीं जीना। क्योंकि मैं शौक से इतनी टेंशन लेता हूँ, उसके बाद ज़बरदस्ती टेंशन मिले मुझे पसंद नहीं है। संसार की इतनी बड़ी टेंशन ले रखी है मैंने, आप लोगों के बारे में बेहतर सोचना, आप लोगों के बारे में कुछ अच्छा सोचना, अच्छा डालना। लेकिन याद रखना ये मेरे जो थॉट्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि यार हमें भूख लग रही है, ये ज्ञान बांट रहा है, अरे यार हमको पैसे चाहिए, ज्ञान बांट रहे हैं। भाई साहब मेरी बातों को साइड में रख लो ना, अपने माइंड के किसी साइड में रख लो, समय आने पर उसको खोजो, देखो कहोगे कल बंदी ने क्या कहा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी हेल्प चिल्लाते एक दिन मेरे अंदर उल्टा घमंड आना चालू हो जाए, जो कि आज के लोग कहते हैं कि भाई अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो। अगर ये चीज़ मेरे अंदर आना चालू हो गया तो फिर मुझे घमंडी मत कहना। फिर मैं कह रहा हूँ रिपीट टू रिपीट, मुझे घमंडी मत कहना।
जीवन है भाइयों, समझो समझो। और जिस वर्ड को मैं फिर से हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक महाशक्ति है। सभी भाइयों को राम राम, जय ब्रह्म पावर। राम नाम सबके लिए है, वो सबके लिए है। राम पता क्या है? राम से बड़ा राम का नाम। राम एक वो शब्द है, राम एक वो शब्द है जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी भाई हो, सबके लिए लागू होता है। राम, रिपीट करो, राम 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 राम, उल्टा उसका आता है मरा मरा। तो हर जीवित प्राणी को मरना सत्य है, इसीलिए उनका नाम राम रखा गया था। राम कोई वो नाम नहीं था जो तुम सोच रहे हो कि हमारा नाम मोनू है, हमारा नाम ये, हमारा ये नहीं। राम तो बहुत ही सोच समझ के रखा गया शब्द था, नाम था। बहुत ही सोच समझ के महाज्ञानियों ने नाम रखा था, और उन्होंने वो अपने किरदार निभाए, पूरे किरदार निभाए। तो भाई आज की डेट में लोग पैसों के लिए, भाई भाई की धन संपत्ति के लिए पागल हुए पड़े हैं। अरे कोई भाई किसी को लेके अगर नहीं दे पाता तो देने की आस रखे कि मैं हमेशा कभी ना कभी तो दूंगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करूंगा भाई तुम्हारी। और फिर एक और चीज, भाई भाई सभी भाई सभी भाई है। क्यों मैं करके जी रहे हो? क्यों लड़ रहे झगड़ रहे? प्यार से क्या काम सारे काम नहीं हो सकते? सारे काम लड़ झगड़ के हो गए? एक दूसरे का लूटना क्यों? किस लिए लूटना? जब तक शरीर में बल रहता है इंसान बड़ा कमीना है, मानता नहीं है। तो जब बल खत्म होने वाला होता है तो सबको, वो कहते हैं गधे को बाप बनाना, वो वाली बात है। पर नहीं, मैं मेरे बाप को ही बाप बनाऊंगा, मैं गधे को बाप कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा। इज्जत करूंगा, सबकी इज्जत करूंगा, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जितना हो सकेगा। पर मुझे हर्ट मत किया करो प्लीज़। ये लोग हर्ट करते हैं, पता है, बहुत हर्ट करते हैं। जितना मैं बड़ा सोचता हूँ उतना हर्ट होता हूँ, लेकिन उनके हर्ट होने से हालांकि मेरे को लॉसेस नहीं होता। मैं उस हर्ट को ना एक्सरसाइज में, और वो भी तरीके से, जोश और होश दोनों के साथ, अपने साथ जो हर्ट, जो तकलीफें होती है उनको डाइवर्ट करता हूँ, जिससे मेरा ब्रेन और बॉडी एडवांस होती है। ये बात सत्य है कि संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, ये तो बात सच है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जो दुखी हूँ ना तन से, न मन से, न धन से, मैं दुखी हूँ तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा। मैं तो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप जुड़ना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते। हालांकि मुझे ये भी फील हो गया कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, फील तो मुझे हो गया है, क्योंकि समझदार जानता है, ज्ञानी जानता है कि प्यार क्या होता है, इज्जत क्या होती है। मेरे पास बहुत टेक्निकें हैं खुद को समझाने की कि मेरे लोग इज्जत करते हैं। अभी शायद आपने महसूस नहीं किया होगा, मैंने एक साथ ब्रेक लगाई, क्योंकि जो बाज था जो है वो अचानक मेरी गाड़ी के आगे आ गया और शायद टकरा के मर भी सके, तो मैंने ब्रेक लगाई। हालांकि मेरी जो आँखें हैं ऐसे रहती है, एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव। बाकी भाई स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वीडियो बहुत लंबी होगी, आप कहोगे कि यार इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो मिला नहीं है हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, अमल कीजिए और हमसे जुड़िए, बाकी आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबको लाइव और सामने ट्रेंड करूँ, सिखाऊँ, समझाऊँ, जो भी है मैं डाल के छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि जितने भी क्लासिक लोग रहे हैं, लोगों ने उनसे सीखा है, उनसे लिया है, उनसे छीना है और अपना टैग लगा दिया है, जिसने जीवन अपना निकाल दिया है संघर्ष करते करते, लेकिन नाम किसी और का हो जाता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता, चाहे मेरा नाम हो मत हो, लेकिन मेरे नाम से कोई और ये ना हो कि मेरे नाम का टैग ही हटा के अपने नाम को जोड़ दे, वो फिर बेटर नहीं है। क्योंकि गलत लोग सही लोगों की भाषाएं, सही लोगों के सारे सिस्टम्स वो कर देते हैं। शुक्रिया भाइयों, आपके भाई। वीडियो बहुत लंबी होगी, पर आपके बेहतर के लिए हूँ मैं, याद रखना, कभी भूलना मत।